वेलकम बैक जनाब। और आज नियो पाकिस्तान भरपूर है बहुत सारी घरेलू टिप्स से। आपको बड़ी आसान और टिप्स ऐसे मिल रही है जिससे आप अपने घर का बजट मेंटेन कर सकते हैं। देखिए मर्जी इन पे आपकी है, हमारा तो फर्ज है, हमारा तो काम है कि हम कोई अच्छी बात आपको बता सकें। तो ब्रेक से पहले मैंने आपको ये टीजर दिया था कि हम आज आपको बताएंगे ग्रोसरी स्टोर में आपने रियलाइज किया कि यार जो मैंने लास्ट टाइम ग्रोसरी की थी मिसाल के तौर पर 5,000 की थी और अब ये 10,000 की बन गई है, या मैंने लास्ट टाइम तो यार पूरे घर की ग्रोसरी 10,000 की थी और इस बार मेरा जो बजट है वो तो 20,000 की ग्रोसरी हो गई है। तो क्या बड़ी महंगाई हो गई है। और जो फिर बेचारे इमरान खान को हम कोसना शुरू कर देते हैं, हमारा बेचारा प्राइम मिनिस्टर मतलब कि शामत आ जाती है ना। तो भाई थोड़ा सा पहले अपने अंदर भी जरा देख लिया करेंगे कहीं आप अपने साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। अब अच्छा हमजा हुमा, हमने जो ब्रेक से पहले बात की थी कि हर जगह जो सेल के नाम पे जो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा होता है, अब अगर हम यहाँ पे हमारे कुछ ग्रोसरी आइटम्स देखें तो हम बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। जैसे चाय की पत्ती पे लिखा हुआ है सेव ₹75, यानी कि 75 रुपए आप सेव कर सकते हैं। फिर जनाब जो बॉम्बे बिरयानी का जो डब्बा है उस पर भी लिखा हुआ है बड़ी बचत पैक, ठीक है। और इसके साथ साथ एक जगह पे और मैंने देखा था, कहाँ पे, टूथपेस्ट पे लिखा हुआ है सेव ₹50, यानी कि हर आइटम पे आप देख के exactly, जिस तरह ये नबिया हमारी पहले भी बात हो रही थी कि ये एक बकायदा एक पैनल बैठता है और कंज्यूमर की सोच और अप्रोच के साथ खेलने का एक ये बड़ा एक तरीका है इनका। आप ये जो सेव ₹75 है, इसको आप जब उठाएंगे तो इसके अंदर चीज उतनी ही होगी जितनी पिछली पैकिंग में थी। पैक थोड़ा बड़ा कर देंगे, पैक थोड़ा नीचे से चौड़ा कर देंगे। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक और बड़ी आसान टिप देती हूँ क्योंकि बात की आपसे और ये आप यूज आज तो इसका नाम पड़ हाँ ये है की बात जब मैं अपनी बेटी के लिए आप उसके लिए ओट्स लेने चाहते हैं या बच्चा हमारा सेरेलैक वगैरह दूध के डब्बे होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के होते हैं, जिनके बच्चे हैं माशाल्लाह यहाँ पे उनको ये पता है कि मिसाल के तौर पे जो दूध मैंने मियाँ से अपनी ये चीज सीखी और मेरी पहले लड़ाई हुई उससे कि यार ये क्या कर रहे हो, मतलब कि ये कौन करता है, मतलब ये मैं करता हूँ। अब मैं रियलाइज किया, मैंने कहा ही इज राइट। मैंने घर में जो मेरी बच्ची का दूध जिसमें आता है, जो वो दूध पीती है जिस ब्रांड का, वो डब्बा पड़ा हुआ है, मौजूद है, बड़े साइज का डब्बा। अब जब मैं जाती हूँ उसका दूध लेने के लिए तो मैं वो जो पैकेट्स हैं पाउचेस वो खरीदती हूँ और आप जाके घर में जो आपका डब्बा पड़े आप उसको रिफिल करें और आपको पता चलेगा कि 200, 250, 300, 400 आपको फर्क उसमें आ जाता है। इसी तरह ओट्स के आपको पता है कि डब्बे होते हैं और पैकेट्स होते हैं। सिरिलैक के डब्बा 700 रुपए का और जो पैकेट है वो 300-200 रुपए का। तो हमें स्मार्ट बाइंग, आपने अगर एक बार डब्बे लेनी है ओट्स के या दूध का डब्बा पड़ा हुआ है तो आप उसको रिफिल कर सकते हैं, कोई इसमें मजाक नहीं है। जिस तरह आपके हैंड वॉशेस हैं और भी बड़ी चीजें। अच्छा ये स्मार्ट मैंने वो जार रख लिया है घर में ना, जिन लोगों को फैंसी चीजें पसंद है, मैंने दूध का एक वो जार रख लिया है, वो फैंसी से ऊपर एक बर्ड बना हुआ है। मैं डब्बा खरीद के लाती हूँ और मतलब कि पैकेट खरीद के लाती हूँ और मैं उसको रिफिल उसमें कर देती हूँ। बेहतरीन तो वो पड़ा हुआ भी फैंसी अच्छा लगता है अगर आपको वो है और आपकी बचत भी उसमें है। ये आई एम श्योर बहुत कम लोग बात ये नोट करते हैं और आप देखेंगे कि आपकी ग्रोसरी के बजट के एंड पे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ इन डब्बों की वजह से आपको एक्स्ट्रा पड़ जाता है। और आपको पता है जो आप बड़ी चीज लेते हो उसके अंदर आपको उतनी बचत होती है और जितना आप छोटा प्रोडक्ट, जितना 250 ग्राम वाला जो पैकेट है ना वो महंगा होगा और जो 800 ग्राम वाला पैकेट है वो बेहतर प्राइस पे होगा। तो जितना आप वॉल्यूम में चीज लेते हो उतनी सही रहती है। पर मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं कि आपको अपनी ग्रोसरी, कहते हैं मंथली ग्रोसरी, आपको 15 दिन की ग्रोसरी आप करें, उसको आप 15 दिन में यूज करें और फिर आप अगले 15 दिन और मेरे ख्याल से आपको चेंज भी करना चाहिए। आप बाय कहाँ से कर रहे हैं, मुसलसल एक स्टोर से ताकि आपको पता चलता रहे। सालों से हर महीने उसके पास जाते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व करें, मार्केट में सर्वे करें कि कहाँ से चीज जो है कंपैरेटिवली जो है आपको सस्ती मिल रही है। एक और चीज नबिया, जिस तरह अभी कह रहे थे हमजा के जो बड़ी पैकिंग में चीज होती है उसमें बचत होती है। हाँ आप सर्फ वगैरह उसमें ले सकते हैं, पत्ती वगैरह भी ले सकते हैं बड़ी पैकिंग्स में, उनको सेव करके रख सकते हैं। लेकिन पैम्पर्स हैं जिस तरह या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए हम जो है इकट्ठी तो खरीद लेते हैं, लेकिन बच्चों का साइज जो है 15 से 20 दिन बाद
जब डायपर आप जब लेते हैं तो वहाँ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप उसके लिए थोड़ा ख्याल, इस तरह बच्चों के कपड़ों में भी हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इकट्ठे सोचते हैं कि बच्चों के कपड़ों पे एक अलग शो होना चाहिए, और उसमें हम केस स्टडी के लिए मेरी बेगम को लाए कि भाई कम लो, उतने लो जितने एक सीजन में पहने हैं। कई बच्चों के कपड़े स्पेशली ऐसे होते हैं नबिया जो के टैग लगे पड़े रह जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो पहने भी नहीं जाते। होता है जी, होता है। इसी तरह एक और जो है यहाँ सर्फ पड़ा हुआ देख के मुझे एक बात याद आ रही थी कि पहले ना मैं छोटे छोटे पाउच भी लाती थी, और जब भी वॉशरूम क्लीन करने के लिए मेरा जो स्टाफ हेल्पिंग है घर में उसको भेजती थी, तो मैं उसको खुद, आप अगर उसको ऑब्जर्व करें इन चीजों को, होता ही है कि इकट्ठा सर्फ का पैकेट आ गया वो वेस्ट करते और उसके बाद जो है हम जाया हो जाता है। अच्छा, वो हम इस तरह डेमोंस्ट्रेशन भी देंगे आगे चल के कि हम Domestic एक्चुअली helpers करते क्या है, वो आपको उसकी मिसाल जरा करके भी बताएंगे। राबे मुझे बताएगा, जब आप अपने मियाँ के साथ जब ग्रोसरी करने जाती हैं तो हमने जिस तरह से देखा कि यहाँ पे सेल और बचत की जो ऑफर्स लगी हुई हैं, आप या आपकी मियाँ या आपकी फैमिली कभी अट्रैक्ट, ऑब्वियसली हर बंदा अट्रैक्ट होता है देख के, और वो एक ही जगह की यार ये तो 50% ऑफ पे, तो चलो यार 2 केचप ले लो, चलो यार 2 सर्फ के पैकेट ले लो क्योंकि ये तो ऑफर पर है। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कई दफा हमने इस चीज को किया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज से हटते जा रहे हैं। अब समझ आ गई। बिल्कुल अब हम उतनी अब ही वो चीज आप लेते दो हैं। भाइयों की साइकी को समझ चुके हैं। बिल्कुल अब हम अच्छा नबिया, मैं एक और उतनी काम चीज करती हूँ, जिस तरह कुछ चीजें हैं जो मेरी फैंसी चीजें जी। हैं वो मैं ग्रोसरी में वो मैं 1 महीने खरीद लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ जो है वो चीजें नहीं खरीदती, वो चलती जी, जाती हाँ, हैं। ये अगर आप तरीके से हाथ रोक के स्मार्टली चीजों को यूज करोगे वो चल जाती आपने हैं। बताया कि आपकी मदर में ये इतना और सलीका था मेरे कि अब्बू पता उस वक्त कहा करते थे कि तू जंग लाके चल रही है, तू है ना लेकिन मेरी माँ की क्योंकि एक ज्वाइंट फैमिली भी था, इतने सारे मेहमानदारी भी रहा करती थी, फिर हम खुद भी 5 बहन भाई थे, तो मैं अपनी माँ को देखी कि वो इजाफी कुछ चीजें ले आया करती थी, स्टॉक करती इस तरह ये होता था कि फिर आपको एक बुरे वक्त के लिए आपके पास वो चीजें घर से निकल आती थी। और सामे जी अगर आपकी ग्रोसरी इकट्ठी आई हुई है जिसमें दालें हैं, चावल है, वो आके पड़े में, तो आपको जो है इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, लेकिन चीज खरीद लेना इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना उसको लाके संभालना है। एग्जैक्टली, हम संभालते नहीं है तरीके से, और वो चीज यहाँ पड़ी हुई पैकेट्स में रख दिया, कीड़ा पड़ जाता है और इस तरह। लेकिन ये इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप घर में जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो सबको पता होना चाहिए कि हमें इस चीज को वेस्ट नहीं करना, एक बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे घर में चाहे आपके बच्चे हैं, सबसे ज्यादा चीज वेस्ट करते हैं हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं। बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी क्योंकि ग्रोसरी की बात हो रही है और बाकी मुलाजमीन वाली बात हमसे ने बड़ी जबरदस्त, इस पर भी हमने वैसे बात करनी है इन डिटेल। जब हम ग्रोसरी लेने जा रहे हैं तो हमें किस तरीके से जो है, मिसाल के तौर पर अगर 5 लोगों की फैमिली है तो हमें ग्रोसरी करते वक्त हुमा हमजा किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? प्लानिंग, अपने बजट, अच्छा घर से लिख के ना, एग्जैक्टली, बजट बिल्टअप करके आप देखिए आपको कितना आटा, कितने चावल, कितनी दालें, कितने आपको मसाले, आपकी नीड्स और वांट्स में फर्क होना चाहिए। अब ये ना होना कि आप ग्रोसरी लेने गए हैं तो आपकी जो जरूरियात है जिंदगी की चीजें आप अपने इग्नोर करके जरूरियात और ख्वाहिशात में टैग होनी चाहिए। एग्जैक्टली होता है। अब ये नहीं कि आप कहें मैं ये वाला ये रख लूं, ये वाला कंडीशनर रख लूं, ये वाली चीज रख लूं, ये व्हाइटनिंग क्रीम रख लूं, ये चीजें नहीं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें नीड्स एंड वांट्स में, ख्वाहिशात और जरूरियात में, और पहले जरूरियात पूरी करें। एग्जैक्टली, उसके बाद अच्छा ठीक है। और अब क्या हुआ है कि ख्वाहिशात वाली हमारी उम्मूमन चीजें इंपोर्ट होती हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारा फोकस ख्वाहिशात पे है, एग्जैक्टली, जरूरियात से ज्यादा। एग्जैक्टली, तो फिर वहां पे बजट खराब, डिस्टर्ब होना शुरू होता है कि आप जाएंगे 3 शैम्पू रख लेंगे, 2 कंडीशनर रख लेंगे, बहुत से साबुन, हर खुशबू का साबुन रख लेंगे। सिर्फ बजट खराब नहीं होता, बजट के बाद वो चीजें ताल्लुकात भी खराब करती हैं, ताल्लुकात के बाद आपकी नफ्सियात भी खराब। एग्जैक्टली, बिल्कुल बेहतरीन। तो ये जो चीजें हैं कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जो हमारे व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट, आपने कितनी प्यारी बात की कि सिर्फ बजट खराब नहीं होता, ताल्लुकात भी। आप वही बीवी जो शौहर तो मोहब्बत में आके पहले आपको कर लो डार्लिंग, शॉपिंग करो जी भर के, और वही मतलब कि तब आपको कितना प्यार आ रहा होता है कि आज इसने जो मुझे इतनी खुल के सब्जी लेके दिया, आज इसी के लिए पास्ता सब्जी वाला बना के दूंगी, या सब्जी बना के, या बिरयानी बनाऊंगी, या पुलाव बनाऊंगी, और फिर महीने के एंड पे उसी बेचारे शौहर को ताने पड़े होते हैं कि तुम तो मुझे कुछ। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स एवरीथिंग। कि आप जब ग्रोसरी लेने जाओ, आप बच्चों को प्यार करो, जो भी करो कंसिस्टेंटली करो। जी जी, जब आप एक अनइवन, एग्जैक्टली, जब आप चीजों को अनइवन तरीके से लेके चलेंगे तो फिर लड़ाइयां, झगड़े। कल मजे की बात बताऊं मैं अपने मियाँ से,
झगड़ तो नहीं पड़ी, लेकिन मैंने उससे कॉन्वर्सेशन की। मैंने कहा तुमने कभी हमारी बेटी के लिए मतलब आप कभी टॉयज नहीं लेकर आए हो? ये क्या बात है, मतलब कि होता ना कि बप्ता जाग गई, हाय अपनी बच्चे के लिए टॉयज। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं है? तो पहले यार उसको समझ तो आने दो कि वो टॉयज है क्या। जब उसको और ये बात हकीकत है, हम बच्चों के इतने टॉयज ले आए। आपकी हर बात से ना मैं रिलेट कर सक रहा हूँ, क्योंकि मैं हमारी शादी तकरीबन एक ही जितनी पुरानी है, तो मेरे भी घर यही बातें चल रही होती हैं कि मैं टॉयज लाती हूँ, आप क्यों नहीं लाते? मेरा दिल करता है चीज देख के। बात की मोहब्बत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नहीं नबिया, ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ जाती है। अभी आपकी देखें बेटी आपकी अब 2 साल की होने वाली है। अब आप जब सेकंड की तरफ माशाल्लाह जब जाएंगे तो फिर आप बहुत सी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, मैंने कितनी बेवकूफी की थी जी, मैंने कितने पैसे में बचा ही नहीं थी। मैं बताता हूँ, अब हमारा दूसरा बच्चा है ना, हम कहते हैं ये तो बेचारी है, बस ऐसे ही बढ़ती जा रही है। पहले वाली के लिए हम क्या कुछ करते हैं। मैं यहाँ पे एक टिप शौक हम ले लेते हैं। मुझे मेरे बचपन की जिस तरह से आपने बताया कि आपकी मदर बहुत सलीकामंद थी और बहुत किफायतशार थी, और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है खवातीन की। आप अगर कोई कहे ना कि कोई कंजूसी है, तो मैं इस चीज को कई बार ना मेरे अब्बू क्योंकि जो लोग तनख्वाहदार हैं, मेरे अब्बू सरकारी अफसर थे, कई बार अब्बू ने ना एंड पे या कोई अनएक्सपेक्टेड वाकया आना कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं क्या करूं, मेरी माँ ने कहीं से ला के वो बचत जो है ना मेरे बाप दे देनी। सेविंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। आज भी हम माँ का तरीका, हम 5 बहनों में वही सलीका, हम अपने घर भी बनाती हैं, हम अपने शौक भी पूरे करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी फ्रेंड मुझे 2009 से पहले मुझे याद है, मुझे 30,000 किचन का पूरा मिला करता था, जिसमें से मैं नौकरानी की तनख्वाह भी देती थी, जिसमें मैं ग्रोसरी भी करती थी। मेरी हमेशा से फ्रेंड्स बड़ी लीड क्लास से, तो उन्होंने मेरे घर आके कहना, या अल्लाह तुम 30,000 में इतनी अच्छी ट्रॉली कैसे मैनेज करती हो? ये तो मेरी माँ का सलीका था। अच्छा, मैं यहाँ पे कहाँ लगाने और कहाँ से निकालने, मुझे लगता है कि हमें ना अपने बच्चों की अब वो ट्रेनिंग करनी भी चाहिए, बच्चों के अंदर ये आदत, ये हैबिट हो कि वो अपनी, मेरी बड़ी बहन के अंदर ये आदत थी। मुझे अपना बचपन बड़े अच्छे से याद है कि वो मेरे से 3 साल बड़ी थी, और मेरी मदर वो चीज़ों को बहुत सलीके से रखना। अगर ज्योमेट्री बॉक्स है तो वो क्लीन है, अगर बुक्स हैं तो बुक्स कहा कि अभी आप स्टेशनरी स्टोर से खरीद कर लेके आए हो, बैग है तो बैग क्लीन है, देर तक चलाना। और मैं वो वाला बच्चा होती थी जिसको स्कूल जब क्लास आप अपग्रेड किए हो तो उसको ज्योमेट्री भी नहीं चाहिए, बैग भी नहीं चाहिए, पेंसिल बॉक्स भी नहीं चाहिए, किताबें भी नहीं चाहिए, एवरीथिंग। मतलब वो वाला बच्चा नबिया थिक एंड थिन और नो की आदत मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि मुझे याद है कि मेरी अम्मा मुझे हमेशा कन्विंस किया करती थी कि बड़ी बहन की देखो किताबें कितनी नीट है, तो तुम इसको यूज कर सकती हो। तो कुछ बच्चे ढीठ भी होते हैं जिनको माँ की बात समझ में आती है। जो है ट्रेंड ये हो गया, हम ग्रोसरी भी करने जाते हैं ना, जब मेरे ख्याल से जो है ना एंटरटेनमेंट का हमारा एक वो सामान होता है, ठीक है आप उसको एंजॉय करें, लेकिन हम सब जो है ना हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीजें ला के ट्रॉली में फेंकता जा रहा है। हम ना किसी को रोक रहे हैं, और अगर कोई किसी को रोक रहा है तो हालात खराब हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ा मसला है कि अभी तो आजकल वो जो है ना लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि अगर आप ना भी करो बच्चों के लिए स्पेशली, तो वो स्कूल जाना है और मतलब कि पूरी साइकोलॉजी है वैसी, तो जनरल मेंटेनेंस के अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। मेरे ख्याल से आपको अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अगर आप छोटी गाड़ी पर भी स्कूल जा रहे हो तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। छोटी गाड़ी नहीं, अगर आपको ऑटो में भी जाना पड़े तो उसमें भी आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको बाइक पे भी जाना है, बाइक पे भी जाना पड़े, तो बच्चों को आना चाहिए। एग्जैक्टली कि हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा। कॉन्वर्सेशन एक बंदा नहीं कर सकता, आपको जितने घर में फैमिली मेंबर, चाहे बच्चा छोटा है चाहे बड़े, सबको उसमें इन्वॉल्व। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे को ना की आदत, जिस तरह बच्चा आया ना आपके पास, बाबा मैंने ये लेना है, उसको प्यार से को नो बेटा, नॉट दिस टाइम, वील गेट यू सम अदर टाइम। अगर आप लेके दे भी सकते हैं तो आपको चाहिए कि आपको ना की आदत बच्चे को पता हो कि यार ठीक है, अगर नहीं भी है तो इट्स ओके। जनाब, ब्रेक पे हम जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त और मजेदार गुफ्तगू हमारे सारे मेहमानों के साथ हो रही है। घर में जो हमारे मुलाजमीन जिनों के होते हैं, जो अफोर्ड करते हैं, सफाई वगैरह के तो यूजुअली कोई ना कोई होता ही है। क्या कभी आपने नोट किया है कि कितनी ज्यादा चीजों का ज़िया हो रहा होता है जब मामलात पूरे मुलाजमीन के हाथ में होते हैं? मतलब कि कभी आपने नोट किया कि सर्फ का जो डब्बा है, जो सर्फ का पैकेट है, वो एक हफ्ते में ही खत्म हो गया, और घर में तो कपड़े भी इतने नहीं धुले, या किचन की चीजें या दालें या चावल कहाँ जा रही हैं? इस पर बात करेंगे। पत्ती इतनी ज्यादा जाया हो रही है,
तो मुलाजमीन पे चेक इन रखना, नजर रखना मतलब ये बहुत जरूरी है। अक्सर हमें लगता है हम बच्चे लड़ पड़ते हैं अपनी माओ से कि यार आप लोग क्यों मतलब इतनी सख्ती किचन में कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। ब्रेक में जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को आज खुद से ऑन करेंगे और अपने आप की करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। गुड। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जो सारी हम आपको टिप्स देते हैं, अभी मैं आपको बताऊं कि अभी जो मेगा टिप है वो अभी जानना बाकी है कि जिससे आप अपनी सैलरी का या जो आपकी मंथली इनकम है उसका आप एक बड़ा पोर्शन कैसे सेव कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम के एंड पे जाऊंगी नहीं आपको बताए बगैर, ये आप यकीन रखिएगा मेरे पे। लेकिन जनाब अभी जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं वो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो आपके घर के मुलाजमीन हैं वो आपके घर के सामान को जाया बर्बाद कर रहे होते हैं और आपका पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं और आपका रिश्ता खराब कर रहे होते हैं, और हम जो है हमें पता भी नहीं चलता। तो क्या होता क्या है हुमा? हम ना बचपन में भी सुना करते थे जब माएँ समझाती थी कि पानी को कम इस्तेमाल करो, अल्लाह हिसाब लेगा। बिल्कुल। पहली ट्रेनिंग आपने यहाँ से तो शुरू करनी है। पानी का इसराफ भी जो है वो ज़्यादा आ जाता है। करेक्ट यूज ऑफ थिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूसी कर रहे हो। बिल्कुल। जिस तरह कपड़े वॉश करने लगे हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो आप पहले अपने कपड़े जो है उनको पानी में भिगोएं, ठीक है, उनमें से काफी मिट्टी गंद वगैरह निकल जाता है, और फिर उसका जो सेकंड वॉश है ना वो आप जब तरीके से सर्फ यूज करेंगे तब आप जिस तरह तकरीबन आप एक मुट्ठी भर के डाल रहे हैं, आप पूरे घर के कपड़े हैं 2 दिन के, 4 लोगों की फैमिली है, 2 दिन के कपड़े हैं, आपकी मुट्ठी भर में आएगा तकरीबन 30 ग्राम। समटाइम हमसा क्या होता है, बड़ी आसानी लोगों ने अपने लिए पैदा की होती है कि वो वीकली मशीन लगाते हैं, हैवी कपड़े बेडशीट्स वगैरह उसमें डाल देते हैं, लेकिन हेल्पर की मदद से हम लोग अपना जो एक जोड़ा या जो नाइट वेयर होता है वो डेली के डेली, मतलब मेरी अम्मा ये करती है कि जो डेली मैंने कपड़े उतारे हैं, जो मेरी बच्ची ने उतारे हैं, आप उसको डेली, ताकि वीक के एंड तक भी मशीन पर भी या आप पर भी बर्डन ना पड़े। तो मिसाल के तौर पे 2 लोगों के जोड़े हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैंने रियलाइज किया कि जब मेरे पास हेल्प नहीं होती थी, और चूंकि आपका भी आप समटाइम्स चीजें एक्सपीरियंस कर करके आपको समझ में आती हैं, तो मैं अपना जोड़ा अगर मैंने वॉश करना है, अपना नाइट वेयर मैंने वॉश करना है, तो मैंने रियलाइज किया था उस टाइम पे कि मैं कपड़े धोते हुए, हैंड वॉश करते हुए बहुत ज्यादा झाग बन गई है, बहुत मुझे लगा कि मैं तो बहुत सर्फ डाल रही हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक दफा उनको ये सर्फ का बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक दफा अपने कपड़े वॉश करने के लिए डाल रहे हैं ना, आपने एक दफा उनका पानी निकाल लेना है, उसमें काफी मिट्टी और गंद और आपकी जो भी कपड़ों में होता है वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब आप उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के भी आप जब उसको पानी में वॉश करेंगे तो खूब झाग बनेगी, एंड देन यू कैन रिंस देम, हैंड वॉश देम और यूज करें। उसमें ये है कि 1-1.5 किलो में एक 4-5 लोगों की फैमिली पूरा महीना सिर्फ कपड़े वॉश कर सकती है। बिल्कुल। फिर आपको फर्श धोने के लिए, गिराज धोने के लिए, उसके लिए हर चीज अलग अलग। अच्छा नबिया, लेकिन होता पता है क्या है, ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, होता ये है कि हम ना जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती है ना उससे हेल्प नहीं लेते, हम पूरी चीज उस पर छोड़ देते हैं, नजर नहीं कहते हैं कि जी सिर्फ पड़े जाओ जाके। अच्छा, और उसमें कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आप जब नजर नहीं रखते तो देखें, जब अल्लाह मियां आजमाइश में डालता है ना किसी इंसान को, मतलब कि कम देकर भी आजमाते हैं, ज्यादा देकर भी आजमाते हैं, तो जब कम देकर आजमाते हैं और जब इतना खुला डुला आपको नजर आ रहा है, तो समटाइम मेरी अम्मा कहती हैं कि शायद उनके दिल में आता होगा कि इनको लगता है कि अल्लाह ने इनको इतना दिया हुआ है, तो चलो अगर मैं थोड़ा सा इसमें से ले लूंगा तो इनका कौन सा कम हो जाना है। लेकिन ये अमानत, ये खयानत आप बेसिकली करें, ये नहीं करना चाहिए, और अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो आपने उसको रोकना चाहिए, आप खुद से जितनी मर्जी उनकी मदद करें। मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैं अपने कॉलेज टाइम में थी और हमारे घर में जो आंटी आती थी सारी क्लीनिंग करने के लिए, तो वो जी बादाम वगैरह खुले मेज पर रखे हुए, तो वो अम्मा एक दिन चली गई, क्योंकि अम्मी पूरे घर में मतलब कि उनकी नजर होती है कि भाई हम ऐसे नहीं है, होना चाहिए। तो देखा कि जी उनका मुंह भरा हुआ है, तो मुंह भरा हुआ है तो जी तुम बोल क्यों नहीं रही है, मुंह में क्या है, तो ऐसे कर रही है वो जी। 2 मिनट जब दिए, उसको पानी शानी दिया, तो पता चला कि बादाम की मुट्ठी भर के, चूंकि उसको खुली नजर आई थी, उसने अपना ऐसी गल्क करते हैं ना बकायदा, नहीं कर लूं, और उसने ये जवाब दे दिया कि बाजी अल्लाह मियां ने आपको तो दिया हुआ है, तो अगर मैं इतना से ले लूंगी तो आपको कौन सा कम पड़ जाएगा। पूछ के भी तो ले सकते। तो ये बात है कि आप चाहे मतलब कि
नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए, नजर रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह कपड़ों के मामले में हर चीज समटाइम आपकी ग्रोसरी, दालें, चावल भी कम भी हो रही होती हैं, तो माएं नजर रखती हैं घर में। और अगर वो गुनाह हो रहा है तो उसमें आप मुलव्वस हैं। एग्जैक्टली, आप उसको लेवरेज देके किसी चीज जब आपने इग्नोर कर दिया वो दोबारा फिर करेगी कि बाजी को तो फर्क कोई नहीं पड़ा, कल को आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पीटेंगे वो आप उनको जब मौका दे रहे हैं तो उनकी वो आदत बन जाएगी, then they cannot live without that। Exactly। और सबसे पहले आपके जो घर में आए हुए बिस्किट्स और कैंडीज और चिप्स होते हैं, आपका डोमेस्टिक स्टाफ उसको अटैक करता है, तो वो सब आपको तरीके से मैनेज करके रखने हैं ताकि वो चीजें आप अपने बच्चों के लिए बचा सकें। घर में मैंने वॉशिंग के लिए किया हुआ है, क्योंकि मैं वीकली जब मेरा ऑफ डे होता है तो मैं अपने सारे कपड़े तब वॉश करवाती हूँ। तो मैंने अगेन घर में एक जार रखा हुआ है और उसमें मैंने एक स्कूप ऐड किया हुआ है, एक चम्मच ऐड किया हुआ है, यानी कि जब आपको पता है कि मेरी जो मशीन है उसमें 15 kg से ऊपर आप लोड नहीं ऐड कर सकते, तो मुझे अंदाजा है कि मैंने अब इसमें कितने चम्मच सर्फ डालना है। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम मुट्ठी से या हाथ से सर्फ ऐड कर रहे होते हैं, या हम पैकेट तोड़ते और ऐसे पूरा डाल दिया, और सर्फ बहुत महंगा होता है। बिल्कुल, अच्छा सर्फ बहुत महंगा है। हाँ। अच्छा सर्फ बहुत महंगा है। और जिस तरह किचन में देखे ना, हमारे जो डोमेस्टिक स्टाफ आता है और जिसने हमारे लिए हेल्पर्स रखे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, रेगुलर कुकिंग करते हैं, वीकेंड्स में बेगमात खुद बना लेती हैं, तो होता क्या है एक्चुअली, वो जो डेमोंस्ट्रेशन देते हैं कि होता क्या है। ये देखें जी, ये ऑयल है, ये 1 लीटर ऑयल है, ठीक है। आप अगर चेक एंड बैलेंस के बगैर आप घर पे दे देंगे तो वो जो आपकी डोमेस्टिक हेल्पर आ रही हैं जो भी, वो क्या करेंगी, नॉर्मली आपके जाना चाहिए तकरीबन 2 किलो अगर आप बना रहे हैं सब्जी, तो उसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल बहुत है, ठीक है, विच इज अबाउट 75-80 ml, ठीक है, कि मतलब 1 किलो ऑयल से आपकी 10 हांडियां खुली डुल्ली बन सकती हैं, ठीक है। वो आपसे तीसरे दिन कहेंगे जी बाजी खत्म हो गया, ले आओ तेल, ले आओ अगला पैकेट खोलें। ये 1 किलो ऑयल है तो आपका तकरीबन, ये देखें, दिस इज अबाउट 80 ml, दिस इज अबाउट 80 ml, ठीक है जी। जब आपका डोमेस्टिक हेल्पर आएगा वो आपका डबल से भी ज्यादा ऐसे डालेगा तेल ऊपर। आप मैं कहूँ ना कि काज खाने में तेल, भाई तरी भी तो चाहिए थी ना ऊपर, चमक भी तो होनी चाहिए थी ना। भी नुकसान और पैसे का भी नुकसान। आप इतना तेल खा के आप 10 दिन भी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप वैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा नबिया, 2 चीजें मैं कपड़ों के हवाले से बताऊंगी। अच्छा, सर्फ भी बड़ी बेदर्दी से जरा की और उसकी ये मैं ये करती हूँ कि मैं 3 दिन बाद जो है ना वॉशिंग, अब तो सबके पास ये ऑटोमेटिक मशीन है, बिल्कुल जी। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपने हेल्प यही लेनी है ना, अगर कोई मलने वाले कपड़े आप उससे मलवा के रख लें, जब आप वॉशिंग मशीन में एक तो कलर सब अलग करके खुद रखें, क्योंकि होता ये है कि कलर्स यहाँ मिक्स हो गए हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम। और उसके बाद मेरी जो बॉटल है उसकी, जिसके अंदर मैं सर्फ डालती हूँ, उसकी लिड को मैंने मैयर किया हुआ है कि मैं 3 लिड्स जो हैं उसके वॉशिंग में, और वॉशिंग मशीन मैंने कभी भी पीक आवर में नहीं लगानी, मैंने मॉर्निंग में लगानी है सुबह से, ताकि कपड़े सूख भी जाएं और वो संभाले। और आपकी बिजली भी कम से कम बहुत बार मैंने अपनी जो मेरे पास मतलब बच्ची होती है, मैंने उसको देखा कि वो पता है क्या इस्तेमाल होता है, जरा दिखाते हैं अभी आपको, कि थोड़े से जोड़े हैं घर में पूरे हफ्ते के भी नहीं, और वो हाँ मतलब कि ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। ये बिन के बाहर ऐसे गिरा अच्छा नहीं, ऐसे नहीं गिरा होता नबिया, इसके अंदर सर्फ होता है। करेक्ट, एक्चुअली मेरे साथ ऐसे होता है, खासतौर पे ऑयल में। ये जो 2 आइटम्स हैं ये बहुत महंगे हैं, मतलब ऑयल भी और सर्फ भी। अच्छा ऑयल यूज करना है हमने तो वो भी महंगा है और सर्फ भी महंगा है। फिर ये जो मैंने बात बोली थी ना कि वो जो 10,000 की ग्रोसरी है वो 20,000 पे ऐसे जाती है। हाँ ऐसे ही है। एक और चीज मेरी जो बड़ी बुरी आदत रही, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से अब मैंने कंट्रोल कर लिया है, और वो भी एक महंगा आइटम है, टिश्यू बॉक्स का इस्तेमाल। हम जो ये टिश्यू 1 2 3 4 चाचा चल रहा होता है ना टिश्यू। एग्जैक्टली, ये डोमेस्टिक हेल्पर्स और बच्चे भी। अच्छा, मैंने अपनी डोमेस्टिक हेल्पर को मैंने रोका कि किचन में आप टिश्यू नहीं करेंगे जाया, अगर आपने कोई चीज क्लीन करनी है आपके लिए बेटा कपड़ा है। उन्होंने देखा कि भाई बाजी ये ऐसे कर रही है तो हम भी करेंगे, बिल्कुल आप सख्ती से मना करें। किचन की ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हम गलत तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और बड़ी बच्चों से मुतल्लिक एक टिप भी है, वो भी देंगे, जो भी हमारे अखराजात में इजाफा
कर रहा होता है। ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, क्लोजिंग का भी टाइम होने वाला है। मेगा टिप सेविंग की, आपकी सैलरी की, आपकी इनकम की, वो भी आपको देनी है। और एक और बहुत बड़ा मसला जो बिजली का, गैस का बिल, बिल्कुल जी भाई इस पर बात करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। तो ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको कैसे बचा सकते हैं, बात करेंगे Stay with us। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो है हमारा शो टिप से भरपूर है। क्यों मेहमानों जी, जबरदस्त मजा आया है। हमारी भी सारी चीजें, हमारा भी सारी थॉट प्रोसेस जो है वो फिर से रिवैम्प हो गया है कि घर बेहतर कैसे चलाना है। अभी हमजा ने घर वापस जाना और फिर जाके जो बीवी हिसाब लेगी, हमारा बजट खराब होगा। नहीं, वो अभी समर्स आने हैं तो जो बेगम कहती है कि इस सीजन के जोड़े 7-8 वो जो जोड़े होते हैं वो भी एक बड़ा, ओह माय गॉड, वो भी 7-8। जी अभी हम बात करने वाले हैं, चूंकि टाइम कम है, तो जो आपका, मैं समझती हूँ गर्मी हमारे यहाँ ज्यादा होती है पंजाब वाली साइड पे और सिंध में, यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। एसी जो है जनाब, चूंकि इतने मुख्तलिफ ब्रांड्स भी आ चुके हुए हैं, सस्ते भी आ चुके हैं, तो लोगों ने अपनी मुताबिक अपनी हिसाब से वो सब लोग अफोर्ड करते हैं, रखे हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि एसी तो आप वन टाइम आप जिस तरह से भी सेविंग करके आप ले लेते हैं, लेकिन उसका जो बिजली का बिल है वो हमारी रीच से हो जाता है आउट। और आप एंड पे फिर मतलब कि मैं चीख उठती हूँ या हम चीख उठते हैं कि यार ये क्या हो गया। बिल्कुल सही, मतलब कि आपके घर के स्पेशली ज्यादा लोग हैं तो आपका तो फिर रोना निकल जाएगा ना कि अब आप फिर ना तो शॉपिंग कर सकते हैं, ना आप पिकनिक कर सकते हैं, जो आपकी वो चीजें हैं वो आपने गर्मी से बचना भी है। अच्छा, मैंने एक बड़ी प्यारी स्टोरी सुनी थी, एक एक्टर है, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी अपनी वालिदा के साथ अपना जरा बॉन्ड बताएं। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं जब था तो कुछ भी नहीं था, हम एक कमरे में रहते थे, एक चौबारे में रहते थे, वहीं पे माँ बिस्तर पे होती थी, नीचे मैं होता था, तो सारे ऐसे हम ऐसे पले पड़े। फिर उसने कहा कि पैसा आ गया, फिर जब पैसा आ गया तो घर बड़े हो गए, घर बड़े हो गए तो दीवारें ज्यादा हो गई, जब दीवारें ज्यादा हो गई तो माँ अलग चली गई, मैं अलग कमरे में चला गया और माँ उसी अलग दीवार में बड़े घर में सोई सोई ही चली गई। आज मेरे दिल में आता है कि अगर वो दीवारें ना हुई होती तो वो शायद माँ ना जाती या मैं उसको देखना बात। अब तो वो माँ बेटे की एक स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि वाकई हमारे बड़े घर होने से एक तो हमने अपने रिश्तों को खोया और दूसरा हमने अपना पैसा भी बहुत अब खो रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि घर बड़े हैं, बच्चों का अलग से बेडरूम है, बेबी का बेबी पिंक कलर का अलग से बेडरूम है, बेबी का ब्लू कलर की वॉल वाला है, बड़े अलग हैं, बेडरूम्स बनाए, सब कुछ करें, बच्चों को ट्रेन करें और लिविंग टुगेदर। अच्छा, मेरे ख्याल से समर्स में इसमें कोई हर्ज नहीं अगर आपके बच्चे आपके साथ आप सो रहे हैं, इतना बिल आता है। एक एयर कंडीशनर ऑन करके उसमें सारी फैमिली अपने आप को फैसिलिटेट करे और फिर जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो यू कैन बच्चों का एक अलग कमरा कर दें आप और अपना एक अलग कर दें। फिर बंदा जब बच्चे बड़े हो रहे हैं आप भी थोड़ा एस्टेब्लिश कर जाते हो। और आजकल सबसे जो अच्छी चीज है टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर्स आ गए, आपके रेफ्रिजरेशन में इन्वर्टर्स हैं, आपके फ्रिजेस में इन्वर्टर हैं, आपके यूपीएस में भी इन्वर्टर्स आ गए हैं। और साथ सबसे जरूरी एयर कंडीशनिंग, जो सबसे ज्यादा बिल खींचती है वो एयर कंडीशनिंग है, जो सबसे ज्यादा यूनिट्स जिससे गिरते हैं। इसकी वजह भी देखे ना हमजा, ये कि चलने मैं कहती हूँ रात को चले, बेशक आपकी सबकी प्राइवेसी होती है, आप अब चले ठीक है, आपकी फैमिली बड़ी है तो वो चले समझ में आता है, लेकिन आप हम दिन में भी नहीं बैठते, एक लिविंग रूम अगर हम दिन में, क्योंकि जितनी गर्मी हमारे यहाँ होती है, अगर आप दिन में घर का अगर एक एसी चल रहा है, लेकिन मसला ये होता है कि दिन में भी 3-3 एसी चल रहे होते हैं और 24 आवर्स उसका जी बिल उसका सबसे अच्छा ये कि आप देखें ना, वो जो को लिविंग स्पेस होती है, को एग्जिस्टिंग स्पेस, लिविंग एरिया, वो इसलिए तो बना है कि सब इकट्ठे उठ बैठ सकें। सबसे जरूरी है कि हम अब जी सबसे जो है वो $100 क्वेश्चन के भाई पीक आवर्स में बिजली के बिल को कैसे कम किया जा सकता है। आई डोंट नो कि हमजा के पास क्या टिप्स हैं, लेकिन पीक आवर्स में देखिए, राइटिंग मेरी इग्नोर कीजिएगा और वो भी लाइव में कहेंगे कि जो पीक आवर्स में जो हमारे शाम के घंटे हैं ना, शाम से लेकर 6 से 10 पीक आवर्स में आप कोशिश करेंगे सब एक जगह पे, 6 to 10 ठीक है, 10-11 लाइक। अच्छा, इस्त्री में मतलब अगर आप इन आवर्स में एयर कंडीशनिंग चल भी रही है, आप लोग खाना खा रहे हैं एक जगह पे, लिविंग एरिया में सब मौजूद है, नहीं मौजूद है, सब लिविंग एरिया में बैठे हैं, एक एयर
कंडीशनर चल ही रहा है, ज्यादा बिजली, ये जिस तरह अभी हुमा जी इस्त्री का बता रही थी, जी बताइएगा। इस्त्री वगैरह और इस तरह के वॉशिंग मशीन वाले काम एक तो आप मॉर्निंग में करें, और दूसरा ऑब्वियसली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप कोशिश करें अपने जो आप अप्लायंसेस आने वाले वक्त के लिए खरीद रहे हैं, हाँ। तो आपने बिल की मद में भी तो देना ही है बाद में पैसे, तो एक दफा जरा एग्जैक्टली महंगा रोए एक बार, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, पिछले दिनों मैं चूंकि ठंड बहुत थी, मेरी बच्चे भी बड़ी छोटी थी, तो मैंने कहा ब्लोअर मैं एक ले आती हूँ, तो ब्लोअर वॉशरूम में, मतलब हम तो फिर यही सोच रहे थे बच्चे के लिए रख दो, बच्चे को ठंड ना लग जाए, इतने वाकयात इतने हादसा हमने सुने अपने साथ, तो मैंने कहा अम्मी मैं तो इसके लिए ब्लोअर लेने जा रही हूँ। तो मेरे मियाँ ने मुझे बताया था कि ये जो है टाउनशिप रोड पे हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं वहाँ पे दुकानें होती हैं, वहाँ पे 1800 रुपए का एक ब्लोअर, जो कि बड़ी एक मुनासिब कीमत है मेरे ख्याल से। तो मैं अब टाउनशिप रोड चूंकि जा नहीं सकती थी, रात का टाइम था, तो मैं चली गई भाई पास वाले बड़े स्टोर पे, एंड कैन यू बिलीव कि वही ब्लोअर जिसकी मैंने 1800 रुपए कीमत सुनी थी, वो उसी स्टोर पे पूरे 4-4,500 का मौजूद। देखिए कितना डिफरेंस है। और अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाओ, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाओ, जो हाई वोल्टेज पे चीजें चलती हैं वो सस्ती होती हैं। तो जो चीज जहां की है आप वहीं से जाकर अगर खरीदे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कम दाम, मतलब आधी थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, आपको बस चल फिर के देखिए कीमतों को। हाँ जी, अपनी क्या हमारा पॉइंट है कि हम जो चीजें मतलब, हाँ बिल्कुल एफिशिएंट बाइंग, हाँ एफिशिएंट। अच्छा नबिया, ये 6 से 10 वाले टाइम में अभी तो चले मौसम वोल्टेज को हम भी एग्जैक्टली इस तरह का है, लेकिन जब गर्मियां आएगी तब हमें जरूरत है कि उस वक्त एसी वगैरह और ऐसी चीजें, टीवी वगैरह उसका इस्तेमाल कम करें। और सनसेट क्या होता है कि टीवी लगा है, हाँ, तो और कोई नहीं देख लगा हुआ है, एग्जैक्टली कोई देखने वाला नहीं है, लगा हुआ नहीं है। वो खिड़की के बाहर जो दरख्त पे चिड़िया कौवे बैठे होते हैं ना, वही देख रहे होते कि टीवी लगा हुआ है, अब सोप देख लें। कतरा कतरा करके जो है ना वो समंदर दरिया बनते हैं, तो हम क्या करते हैं कि टीवी ऑन है, सिर्फ रिमोट से ऑफ किया, निकल गए, वो बिजली भी बचाएं जो स्विच में लगी हुई है। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी कि क्या हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदते वक्त क्या किसी चीज का ध्यान भी रखना होता है? वोल्टेज का, कि आप जो अब देखिए, आप एक हीटर लेने जा रहे हैं, वो आपको मिलेगा 1800 का, वो चलता होगा 2000 वॉट पे, ठीक है। जो आप हीटर ले रहे हैं 4500 का, वो आपका चलेगा 800 वॉट पे। तो आप देखें, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। वही बात, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आप जाते हो, आप इकोनॉमिकल चीज देख के अक्सर ले लेते हो, ठीक है, पर वो आपको लॉन्ग रन में उसका बहुत नुकसान होता है। तो स्मार्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्ट बाइंग एज वेल। स्मार्ट बाइंग यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज खरीद रहे हैं और इसका आपको बाद में नुकसान तो नहीं होगा। हमने पीक आवर्स में अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो चीजें हैं उनको कम से कम यूज करना है। एफिशिएंट बाइंग हमारी बहुत जरूरी है कि हम क्या चीज किस तरह से ले रहे हैं। स्मार्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के कब आपने क्या चीज यूज करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप शाम में वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं, टीवी लगा हुआ है, एसी चल रहा है। अगर आप अपने घर का एसी खरीदने जा रहे हैं और अब इस तरह इन्वर्टर की ऑप्शन के साथ आपको मिलता है, तो अगर आप सर्दियों में वो इन्वर्टर यूज करते हैं, या इस तरह इलेक्ट्रॉनिक हीटर के बारे में हमने हमेशा बचपन से सुना कि बहुत बिजली, तो हम ये भी मतलब कि अगर आप वन टाइम चीज खरीदते तो महज के कुछ पैसे बचाने की खातिर आप बेटर चीज ले सकते हैं। एग्जैक्टली। आप देखें ना जो इन्वर्टर, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपने देखा कि फायदा किस चीज का है, क्या ये अभी पैसे बचा रहा हूँ। नबिया, जो एयर कंडीशनिंग है जिस तरह, उसमें भी जो इन्वर्टर है वो फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए का है, तो आपको जो बगैर इन्वर्टर की एसी है वो 5 रुपए का मिल रहा है। मतलब हाफ एंड हाफ का फर्क आ गया है प्राइसेस में। पर आप 5 रुपए वाला एसी जब लाके लगाएंगे तो वो आपको फिर बिल में पूरा कर देगा। तो वो हमें पता नहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एक दफा इन्वेस्टमेंट करें और फिर आराम से एक दफा रोलें और फिर आराम से सुकून करें। हर महीने रोना नहीं पड़ेगा आपको बिल देख के। अच्छा नबिया, अक्सर इस तरह होता है जिस तरह हम काम पे आ रहे हैं, पीछे घर पे कोई भी नहीं है, घर बंद है और किसी को वाईफाई नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं चाहिए, तो कोशिश करें आप वाईफाई का भी अडॉप्टर होता है उसका। अच्छा, ये सिर्फ बचत नहीं, ये हिफाजत बिल्कुल। और आप कोशिश करें अपने जितने आपके स्विचेस हैं, स्विचेस ऑफ करके, अगर आप मेन स्विच ऑफ कर सकते हैं। एक बहुत और बात भी मैं नॉर्मली करती हूँ, आजकल सर्दियां और फ्रिजेस जो है उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो आप ये कर सकते हैं, जब आप इस्त्री लगा रहे हैं आप अपनी फ्रिजेस के स्विच बंद करते हैं। इवन आप रात में अगर दरवाजा खुल नहीं रहा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा फ्रिज का, तो आप फ्रिज ऑफ कर दें और सुबह में ऑन कर दें। बहुत फर्क पड़ता है नबिया इससे बजट का। और स्पेशली जब आप वॉशिंग मशीन चला रहे तो कोशिश करें कि एक चीज चलाएं ज्यादा लोड वाली। बिल्कुल। और स्मार्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल बेहतरीन। आपने बाकी चीजें जिनकी जरूरत नहीं उनको बंद कर दें। एक बड़ी आसान भी यहाँ पे मैं टिप ये भी देना चाहूंगी कि
वैसे तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, हम जिस खत्ते में रहते हैं या जिस एरिया में रहते हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, तो हमें कैश की ऑन एंड ऑफ ज़रूरत पड़ती है, मगर मैं अपने पास कभी भी कैश नहीं रखती। जैसे कि मुझे पता है, मैंने शो में बार बार बात की, आप लोग भी यकीनन समझ चुके होंगे कि मेरा हाथ बहुत एक्स्ट्रा खुला है, तो मुझे पता है कि अगर मैं अपने पास कैश रखूंगी तो मैं तो वैसे ही बांट दूंगी, मतलब कि शायद वैसे ड्राइवर को या गेट कीपर को यार ये लो ले लो, जो कि मैं कर रही होती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी यार दिल समटाइम में आपके पास कोई है, लेकिन आप ग्रोसरी करने के यार चलो ये ले लो, होम डिलीवरी की यार कैश चलो खाना मंगा लेते हैं। मैं अपने पास कभी कैश नहीं रखती, क्योंकि जो कैश भी आपने रखा होता है वो चला जाता है, तो आप कम से कम ये भी सेविंग कर सकते हैं, अपने पास आप मामूली सा चेंज रखें, चेंज रखें। देखिए हमारे मिनिस्टर्स भी बहुत बेचारे कोशिश करते हैं आपको बचत सिखाने की, कि सर्दी है तो ज्यादा गर्म कपड़े पहने, टमाटर महंगा है तो दही का इस्तेमाल करें, वो बातें गलत नहीं है। अब टमाटर वैसे भी गुर्दों के लिए खतरनाक है, आप उसमें थोड़ा दही ऐड कर दें अपने सालन को अच्छा बनाने के लिए, कम कर दें उस चीज का इस्तेमाल, अगर बहुत महंगी तो उसको थोड़ा कम कर लें, बिल्कुल तरीके से, और चीज भी सस्ती, और ये चीजें तब है कि आप बचत करना चाहें। नबी एक चीज मैं ऐड करूंगी, ये जो आपने कहा ना कि मैं कैश नहीं रखती, तो आप कार्ड रखती हैं, लेकिन कार्ड में अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी रुझान बहुत ज्यादा हो गया है कि क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद जो है बाय द एंड ऑफ द मंथ जब उसका बिल आता है तो अक्सर लोग मैंने ऐसे देखा, मैं क्रेडिट कार्ड को मैं कहती हूँ आज के मैं तो सैलरी आने से पहले क्रेडिट कार्ड का नाम दज्जाल रखा है। क्या नाम रखा है आपने, बेहतरीन। क्रेडिट कार्ड पे आपने शॉपिंग की और सबसे ज्यादा दुखती वो है। जी बिजली बचाने का कोई और तरीका है या ये कंपनी स्मार्ट एफिशिएंट यूज के आप जब कोई एक हैवी इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज कर रहे हैं पीक आवर्स में, तो आप दूसरी मत यूज करें। अच्छा, एक ये कि सोलर टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, उसमें जो आपकी आउटडोर लाइट्स हैं वही अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके आप ये सोच लें कि बाहर की लाइट का जो बिल है वो इसी के पैसों में जो हम खरीद रहे हैं, एग्जैक्टली फिर उसके अलावा सेंसर लाइट्स अब आ चुकी हैं और वो ज्यादा महंगी नहीं है, और एक्स्ट्रा 200-300 के सेंसर जो है आपकी लाइट्स के साथ लग जाते हैं, आप टीवी लॉन्च वगैरह में लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, और एलईडी बल्ब देखें, 200 रुपए का एलईडी बल्ब आता है, आप उसको एक दफा लगा दें, लगे भी अच्छे लगते हैं और बिल भी कम, और बहुत स्मार्टली आपका फिर आप अपनी चीजों के साथ देखिए। बताऊं कि अगर आपका दिमाग चल रहा है ना नबीहा, और आप अपनी चीजों को एक अच्छे तरीके से अरेंज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है। अगर आप, हमारी पंजाबी में एक है अन्नेवा, अगर आप अन्नेवा चीजों को यूज करेंगे ना, तो बस फिर आप रुके बचपन से कहते हैं कि भाई, मुझे अपनी अम्मी की अभी भी एक आदत है कि हमने जब भी घर से जाना होता है तो वो एक एक कमरे में जाके देखा ये भी लाइट ऑन, देखा ये भी लाइट ऑन, वॉशरूम की लाइट्स, आपको पता नहीं वॉशरूम की लाइट्स आपकी पूरा दिन ऑन रहती है, आपकी गैराज की लाइट आपको पता ही नहीं आपकी पूरा दिन ऑन रहती है। तो कम से कम आप ये करके, अगर आप छोटी-छोटी चीजों तो बहुत चीजों को आप करें, और इन एक्टिविटीज में अपने बच्चों को इसका पार्ट जरूर बनाएं। एग्जॉस्ट फैन ऑन रहते हैं आपके वॉशरूम, एक बंदा नहीं कर सकता, जब तक पूरी फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और बच्चों को जरूर करें ताकि फ्यूचर में उनकी ये चीज काम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि बच्चों पे हमें बड़े लाड आते हैं, हम उनके बड़े लाड और नाज उठाते हैं, लेकिन हम उसमें मतलब कि नुकसान उनकी सेहत का भी उठा रहे होते हैं और अपने बजट का। तो हमारा आज का वो रहा ही साथ साथ कि हम जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो हुमा हमजा आप लोग एग्री करेंगे कि हम बच्चों के लिए बहुत सारी, आज तो जी सारे जो स्नैकिंग है ना, आज तो मैंने ये ले लेना है। एक तो ये कि जब आपके घर में पड़ा होगा तो वो बड़ा भी खाएगा, वो बच्चा भी खाएगा। एक तो मैं कहती हूँ माए कितनी है नेरा गंद, बिल्कुल आप सेहत डिस्ट्रॉय, प्लस वो स्नैकिंग इतनी महंगी आती है। एक अगर क्रिस्प का पैकेट आप चिप्स का बच्चे को दे देते हो ना, तो उसकी पूरी कैलोरीज फुलफिल हो जाती है। जी अच्छा जी, क्लोजिंग पे जा रहे हैं, तो मेगा टिप ये ना होना कि वो रह जाए। तो भाई वो टिप ये कि आपकी जो भी इनकम है जो आपको आ रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको 100 रुपए आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उसमें से 50 रुपए या 40 रुपए या 35 रुपए, जो भी आपको लगता है कि आपके अखराजात से हटके हैं, आपने उनको उठाना है और आपने उनको साइड पे कर देना है। वो आपने जब साइड पे कर दिया, अब जो बाकी 70 रुपीज आपके पास रह गए, आपने उसमें अपना बिजली, अपना रेंट, बच्चों की स्कूलिंग, एवरीथिंग जैसे तैसे करके आपने मैनेज करनी है। ये थी बड़ी टिप कि पहले सेविंग करें, उसके बाद अपने अखराजात बनाए। प्रोग्राम आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल होगी मुलाकात नए मेहमान नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफिज।